हिंदुत्व नेमकं कशाशी जोडलेलं आहे? शिवसेना प्रमुखांनी याच व्यासपीठावरून सांगितलेलं की आमचं हिंदुत्व हे शेंडी जानव्याशी संबंधित नाही, आमचं हिंदुत्व आहे, आमचं राष्ट्रीयत्व आहे, देशाशी आमचं हिंदुत्व जोडलेलं आहे। देखिए, असली शिवसेना का जहां तक सवाल है तो जो पार्टी बाला साहब ठाकरे जी के नक्शे कदम पे चल रही है, जो उनके विचारधारा से मेल खा रही है, मैं उसी को मानूंगा असली शिवसेना। इसलिए कि आज की तारीख में जो है शिंदे गुट जो है शिवसेना का, वो समझ लीजिए कि असली वारिस के रूप में उसे माना जाएगा बाला साहब ठाकरे की, क्योंकि वो बाला साहब की विचारधारा पे चल रही है। बाला साहब कांग्रेस के धूर विरोधी थे और उन्होंने कसम खाई थी कि जो है शिंदे गुट जो है शिवसेना का, वो समझ लीजिए कि असली वारिस के रूप में उसे माना जाएगा बाला साहब ठाकरे की, क्योंकि वो बाला साहब की विचारधारा पे चल रही है। बाला साहब कांग्रेस के धूर विरोधी थे और उन्होंने कसम खाई थी कि कांग्रेस के साथ जाने से अच्छा है कि मैं राजनीतिक हत्या कर लूं, आत्महत्या कर लूं, ये मुझे मंजूर है, लेकिन मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। तो एक तरह से उनके अपने पुत्र जो है एकदम उनकी बातों को उन्होंने पूरी सिरे से नकार दिया और सत्ता के लालच में उन्होंने विचारधारा को पूरी तरह से तिलांजलि दे दी है। तो ये बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा जहां भी होगी बहुत ही दुखी होगी। और जहां तक शिवसेना का सवाल है तो असली शिवसेना हम क्या मानेंगे, पूरे महाराष्ट्र के लोग मानते हैं कि शिंदे गुट ही असली शिवसेना है, क्योंकि बाला साहब के विचारधारा को फॉलो करते हुए वो चल रही है और उसी आधार पर उनकी सरकार भी चल रही है। तो जो बाला साहब जी के विचारधारा को मानती है वही असली शिवसेना है। केवल पुत्र होना जो है वो अगर माना जाए भारतीय राजनीति में, ये तो वंशवादी परंपरा के वो खुद विरोधी थे। वो अपने जीते जी उन्होंने कभी भी ना मुख्यमंत्री पद धारण किया और ना कभी अपने बच्चों को, परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया। वो हमेशा शिव सैनिकों को आगे बढ़ाते रहे। पार्टी के साथ जो है समझौता किया, जिन्होंने हमेशा, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाला साहब को जो है दबाने की कोशिश की। महाराष्ट्र में उनके खिलाफ एक से एक षड्यंत्र किए, लेकिन उन सभी षड्यंत्र से लड़ते हुए बाला साहब राजनीतिक पटल पर महाराष्ट्र में अपना वर्चस्व कायम किया। और लेकिन उनके स्वयं अपने पुत्र ने ही उनके बताए और रास्ते से दिग्भ्रमित होकर जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, वो पूरी तरह से बालाजी साहब के विचारधारा को उन्होंने तिलांजलि दे दी। तो ये महाराष्ट्र की जनता अब आने वाले इलेक्शन में उनको जवाब देगी और तब उनको पता चलेगा कि बाला साहब की विचारधारा से विमुख होकर चलना उनके लिए